हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो बच्चा पार्टी में आपकी खुशी दुबे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे बच्चा लोग। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे हमारा जो CC4 है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल 4 सेमेस्टर 2 के लिए देखेंगे हम लोग 4 ईयर ग्रेजुएशन पॉलिसी। चाहे वो आपका स्ट्रीम साइंस हो या फिर कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो, आप लोग तीनों के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और बता दें, ये जो हमारा आज का सेशन है, आज का लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर टोटली डिपेंड कर रहा है BBMQ के लिए। ठीक है, ये पूरी तरीके से BBMQ के लिए है। तो हम आपको बता दें कि चूंकि आपका एग्ज़ाम कल है, तो आप प्लीज़ एक बार जाने से पहले ये PDF को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम एकदम गर्दा उड़ा के आना है आप लोग को। बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाने वाला है, डोंट वरी, परेशान नहीं होइए। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नियर है, मुझे पता है। तो आप लोग एक बार इस PDF को देख लीजिएगा। इसमें जैसा कि फंक्शनल जो ग्रामर को BBMQ में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक फंक्शनल ग्रामर था और एक जिसके अंदर अनसीन पैसेज वगैरह पढ़ना था, एरर पढ़ना था, ये सारी चीज़ें उसमें थी। रिपोर्ट राइटिंग थी, ईमेल राइटिंग थी, और मैंने बताया भी था, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने एक्सप्लेन करा भी था। ठीक है, कि कैसे क्या क्या है, वो चीज़ मैंने बताया है। क्लियर है। अब जो है ये जो लेक्चर है हमारा, ये टोटली लेक्चर डिपेंड करता है हमारा जो ग्रामर है उसके ऊपर। ठीक है, पहला फंक्शनल था, अब ये हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन वगैरह है। तो इसमें आपको सिंटैक्स वगैरह पढ़ना है स्टूडेंट्स, और सिंटैक्स पढ़ना है, वॉइस नरेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो आज का क्लास में हम लोग वही सब चीज़ों को देखेंगे। नोट्स के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर लेंगे मेरे चैनल पे दिए हुए नंबर, जो कि नंबर है 8434328596। एक बार जाने से पहले आप इस PDF को देख लीजिएगा, टेंशन फ्री होकर देखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टेंशन में आके देख रहे हैं कि नहीं मैम बोली अगर इससे आगे। PDF को बहुत एक बार रीडिंग करना है, जितने क्वेश्चन है इसमें आपको एक बार सारे चीज़ को रीडिंग करनी है बहुत अच्छे से, और परेशान नहीं होना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत अच्छा आपका जाने वाला है। मेरा ट्रस्ट है कि एग्ज़ाम बच्चों का बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चलिए थोड़ा देखते हैं। आप ऊपर देख सकते हो स्क्रीन पर लिखा हुआ है BA BSc BCom, ये लिखा हुआ है कॉमन कंपलसरी कोर्स सेमेस्टर 2, पासिंग मार्क्स 100, इसका फुल मार्क्स 100 है, पासिंग मार्क्स स्टूडेंट 40 है। ठीक है, ये BBMQ के लिए है। तो फंक्शनल इंग्लिश हम लोग देख चुके हैं। आप देख रहे हो ना फंक्शनल इंग्लिश में क्या क्या है, आपको हम पहले दिखा रहे हैं कि अनसीन प्रोज कहिए या फिर पैसेज कहिए, सेम थिंग है। अनसीन पोएट्रिक पीस मतलब अनसीन पोएट में भी आएगा आप लोग का। क्वेश्चंस बहुत इजीली लेंगे, मैंने बताया है लेक्चर 2 में, मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि कौन से वीडियो को किस अकॉर्डिंग देखना है। मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि आप जब पैसेज बनाने जाइएगा ना, तो पैसेज में आपको गलती कौन सी चीज़ की नहीं करनी है, क्या करना है, वो सब चीज़ मैंने एक्सप्लेन करा है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स अपना बहुत अच्छा स्कोर 21-24 स्कोर खो जाने से रोक लीजिए, और बहुत अच्छे से उस वीडियो को आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, और रिपोर्ट राइटिंग वगैरह कैसे, सारा चीज़ मैंने एक्सप्लेन करा है उस वीडियो में, आप प्लीज़ देख लीजिएगा जाके। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फंक्शनल इंग्लिश, ये चीज़ तो हम लोग देखें अभी। अब हम लोग बात करेंगे ग्रामर एंड ट्रांसलेशन का। तो ट्रांसलेशन तो मुझे पता है बहुत ईजिली ट्रांसलेशन, टेंस सिर्फ पढ़ लीजिएगा, प्रेजेंट टेंस याद रहे, प्रेजेंट टेंस पढ़ के जाना है, प्रेजेंट टेंस पढ़ना है, और पास्ट टेंस का पढ़ लेना है आपको। ये पास्ट टेंस का आपको सिर्फ आपको पहला वाला मतलब पास्ट इंडिफिनिट पढ़ के जाना है। पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट टेंस का चारों, जो प्रेजेंट इंडिफिनिट था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस 4 तरह के होते हैं, मतलब टेंस 3 होते हैं, 3 प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और सबका तीनों का 4-4 पार्ट होता है। तो आपको याद रहे ये चीज़ क्या करना है कि पास्ट टेंस का फर्स्ट जो पास्ट इंडिफिनिट है वो पढ़ के जाना है, और प्रेजेंट टेंस का चारों पार्ट पढ़ के जाना है। इतना अगर कोई स्टूडेंट करके जाता है तो क्या गारंटी है कोई रोक सकता है उसका स्कोर कमाने से? करके जाइए, फिर आके हमको बताइएगा नहीं मैम नहीं हुआ। देखिए आपका एग्ज़ाम कितना बढ़िया जाता है। ठीक है, गारंटी देके हम भेज रहे हैं आपको, और पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव सोच के जाइएगा तो कुछ बढ़िया नहीं होने वाला है। पॉजिटिव सोच के एग्ज़ाम देने जाइए, और एक चीज़ माइंड में फिक्स रखिएगा, कुछ भी हो बहुत अच्छे से हम अपना करके जाएंगे। मैम बोली है अगर ये ऐसी चीज़, हम इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा, एटलीस्ट हम पढ़ के तो जाएंगे ना। ठीक है तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो। चलिए अब हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, साइंटैक्स देखिए, साइंटैक्स क्या होता है, साइंटैक्स का डेफिनेशन देख लीजिए। तो साइंटैक्स इज द लेवल एट विच वी स्टडी हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फ्रॉम फ्रेसेस कंबाइन टू फ्रॉम क्लोजेस टू मेक सेंटेंस। अब इसका क्या मीनिंग है थोड़ा सा हम आपको बताएंगे बहुत अच्छे से, शॉर्टली और बहुत अच्छे से समझाते हैं। देखिए क्या शॉर्टली कहने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी चीज़ को स्किप कर देंगे, नहीं, आपको ऐसा समझाएंगे ना कि रामबाण की तरह आपको याद हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, साइंटैक्स क्या कहता है, सेंटेंस में कैसे हम लोग वर्ड को चुनते हैं, वर्ड को लेके परफेक्ट क्या करते हैं,
एक सेंटेंस के फॉर्म में उसको बना के एक मीनिंगफुल सेंटेंस उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही चीज़ सिंटैक्स कहलाता है। जस्ट लाइक आप देखोगे सिंटैक्स ओनली इन्वॉल्व द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूल ऑफ पोजिंग ऑफ एलिमेंट्स इन द सेंटेंस सच एज नाउन वर्ब एडवर्बल फ्रेजेस, मतलब फ्रेजेस में ही होता है। जस्ट लाइक आप पैसेज वगैरह देखे होगे ना, तो पैसेज में बहुत सारा वर्ड्स दिया रहता है, तो आपसे उससे कुछ ना कुछ वर्ड्स का मीनिंग पूछता है, तो दैट द फॉर्म इज सिंटैक्स, ठीक है, कि आपसे वर्ड्स पैसेज के बीच में चाहे पोएट के बीच में किसी वर्ड का मीनिंग पूछ रहा है, दैट इज सिंटैक्स। ठीक है, मीनिंग का बात किया मैंने, याद रखें। तो इस चीज़ को समझ गए। अगर मान के चलिए हम आपसे पूछेंगे कि बताइए बॉय नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है या फिर इंटरजेक्शन है। आप कहिएगा मैम आप इतना सारा बोल दिए, सिंपल सा नाउन है वर्ब, नाउन है बॉय, कौन सा नाउन है बताइए तो मैम कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? बिकॉज इट्स कॉमन फॉर ऑल बॉयज़। मैंने ये नहीं कहा कि ये पर्सन आए, अगर हम स्पेशल पर्सन के लिए बात करते हैं तो दैट इज़ प्रॉपर नाउन, बट मैंने ऑब्वियस बात है कॉमनली बात किया तो दैट इज़ कॉमन नाउन। ठीक है, मैंने एक लड़का कहा, लड़का तो कोई भी हो सकता है ना, तो दैट इज़ कॉमन नाउन। अंडरस्टूड किस टाइप से सिंटैक्स का क्वेश्चन आएगा? हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे इस लेक्चर में हर चीज़ को कवर करेंगे। डोंट वरी, आपके साथ हम हैं, आपका एग्ज़ाम एक भी ख़राब नहीं जाने देंगे, एक भी ख़राब नहीं जाने देंगे। डोंट वरी, ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाने और मेरा गेसिंग पावर कह रहा है कि आप लोग का बहुत अच्छा सब कुछ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आप कहिएगा मैम साइंस आप पढ़ाते हो, साइंस की टीचर और गेसिंग पे बिलीव हम बहुत बिलीव करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि मेरा गेसिंग पावर अच्छा है, इसीलिए। ठीक है, बोलते ना भगवान का देन है सब, तो बस ऐसा समझिए भगवान का देन है सब। ठीक है, और बाकी चीज़ और उस लेवल पे ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी दे दिए, सब कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग परफेक्ट तरीके से सारा चीज़ हम आपको बताते हैं, बहुत कुछ सोच के बताते हैं, ये एक चीज़ याद रखिएगा। और आप मेरे ये वर्ड के पीछे बहुत सारा वर्ड आप उस लायक हो, अभी उस एज में हो कि आप मेरा बात समझ सकते हो। ठीक है, बच्चा नहीं हो, तो इसलिए याद रखिएगा बहुत कुछ सोच के हम देते हैं ये सारी चीज़ें देने के लिए। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे ज़रूर मैम का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा सियोरिटी होगा, दैट्स वाई मैम गिवन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो ये क्वेश्चंस करना है आपको, समझ में है ना सिंटैक्स से कैसा, सिंटैक्स का मतलब क्या होता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसी तरीके से। हाँ, अब हम बात करते हैं सिंटैक्स में कॉमन एरर क्या होता है। तो कॉमन एरर अगर नाउन में हुआ तो क्या होगा, जैसे नाउन में कुछ गलती, जैसे इनकरेक्ट सेंटेंस दे देगा आपके सामने कि 10 डजन पेंसिल्स आर बाउट, 10 दर्जन पेंसिल को खरीदा गया। ठीक है, अब इसका सही क्या होगा, द डजन पेंसिल वेयर बाउट, मतलब इसका करेक्ट वे 10 डजन ऐसे नहीं हो सकता है, द डजन मतलब हो ही गया कि हाँ दर्जनों पेंसिल खरीदा गया, इस टाइप का सेंस बनता है करेक्ट सेंटेंस। तो ये होता है नाउन में चेंजेस, नाउन में चेंज किया गया ना, डजन होता है, डोजेंस नहीं होता है, डजन होता है, डजन क्या होता है, डजन, डोजन नहीं होता है। तो इस चीज़ को नाउन में चेंजेस किया। उसी तरीके से अगर हम नाउन की जगह प्रोनाउन देखेंगे तो प्रोनाउन में भी चेंजेस है, फिर वर्ब में देखेंगे, एडवर्ब में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड विथ पेशेंस, अंडरस्टूड, आपको बहुत पेशेंस के साथ सारी चीज़ों को एक बार पढ़ लेना है, समझ लेना है। मुश्किल से आप 1 से 1.5 घंटा दे दोगे ना इस लेक्चर को, 1 से 1.5 घंटा आप पहले सुनिए मेरा हर एक बात, कैसे कैसे हम क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को आप करके देखिएगा। आपका मजा लेके कुछ भी छूटेगा और नहीं समझ में आएगा। आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो मेरा एक एक बात याद कीजिएगा, आप देखिएगा कि हाँ कोई थी खुशी मैम, हमको यूट्यूब पे उनका लेक्चर देखे थे, वो हमको ऐसा ऐसा गाइड की थी। कोई आपको ऐसे गाइड नहीं करने वाला है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, लेकिन हमको पूरा बिलीव है कि आप लोग बहुत अच्छा करके आइएगा, पूरा बिलीव है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन सारे चीज़ में एरर्स है, आप देखोगे इस टाइप से क्वेश्चंस आप लोग बहुत अच्छे से इसको हैंडल करिए और मुझे पूरा बिलीव है कि आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। ये कुछ सेंटेंस है, 2 4 5 बनाइएगा तो खुद समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से आप देख रहे हैं बहुत सारा पेजेस है, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब क्या होगा, हम आपसे कह रहे हैं भाई तुम पढ़ लो, मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है, दैट इज़ पैसिव वॉइस, तुम पढ़ लो, डायरेक्ट बोल रहे हैं, दैट इज़ ये हो गया, ये क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना एक्टिव वॉइस। और तुम कुछ काम को कर लो, दैट इज़ पैसिव वॉइस, रिटर्न टाइप में। तो आपको ये सारी चीज़ों को बहुत प्रॉपर वे में देखना होगा, समझना होगा। हम आपको बोले ना ये सिंटैक्स वाला जो फॉर्म है उसको ज़रूर करके जाइएगा, अब बिल्कुल करके जाइएगा, आपका एक भी क्वेश्चन जो है छूटने वाला नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम थोड़ा क्लोज बता देते हैं क्योंकि क्लोज थोड़ा सा यूनिक है, वो थोड़ा हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, हाँ ये तो वॉइस है, क्लोज से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है एग्ज़ाम में, हम क्वेश्चन पेपर ये कर सकते हैं ना। देखिए ये क्या रहा भाई, चलिए
देखिए पढ़ाई को उतना सीरियस और बहुत, पता है आपको मेरा जो हम ना घर में डांट खाते रहते कभी कभी, पता है क्यों? क्योंकि हम बहुत खेलते कूदते पढ़ते हैं, क्योंकि हमको पता है एक जगह बोरिंग टाइप नहीं ये करना। हाँ, लेकिन जब पढ़ते हैं हमको बहुत साइलेंटली पढ़ना पसंद है, या फिर कोई भी काम साइलेंटली पसंद है करना। साइलेंटली बोले तो हल्ला गुल्ला करते नहीं, अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम भाई अकेले पढ़ेंगे। देखिए क्लोजेज में बात करते हैं, चलिए वो सब चीज़ छोड़िए, क्लोजेज में बात करते हैं, ठीक है? इसलिए हम आप लोग को भी हंसा हंसा के पढ़ाते हैं। तो क्लोजेज क्या होता है? क्लोजेज आर 3 पार्ट्स। सबसे पहले मैम आप बता दिए क्लोजेज आर 3 पार्ट्स, ठीक है? हम लोग बात करेंगे क्लोजेज क्या होता है। कोऑर्डिनेट क्लोजेज, सब प्रिंसिपल क्लोजेज, कोऑर्डिनेट क्लोजेज एंड सब ऑर्डिनेट क्लोजेज। सब ऑर्डिनेट क्लोजेज मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैम ये बताइए क्लोजेज क्या होता है। देखिए कोई भी चीज़ का एक कंक्लूजन निकलता है कि नहीं निकलता है? तो इसी तरीके से कोई भी पैसेज का, पोएट का एक ना एक कोई ना कोई कंक्लूजन निकलता है, उस कंक्लूजन से क्वेश्चन पूछेगा, दैट इज़ क्लोज। मैम समझ में नहीं आया, आप एक्सप्लेन करिए। बिल्कुल करेंगे। जस्ट लाइक अगर एग्जांपल देंगे हम, तो देखिए जस्ट लाइक अगर हम एग्जांपल देंगे यहाँ पे, देखिए एग्जांपल तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि क्लोज के बारे में डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ क्लोज। तो आपको क्लोज का लिखना होगा कि प्रिंसिपल होता है, कोऑर्डिनेट होता है और एक सब कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिएगा। सब कोऑर्डिनेट क्लोजेस 3, इतना नहीं, बस आपसे क्लोज पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज, तो आपको बता देना है 3 पार्ट का। और उसमें एक्सप्लेनेशन ये नहीं, क्यों इसलिए नहीं देना है, बिकॉज आपको क्लोज के डेफिनेशन में ये चीज़ लिखना है। याद रहे, आप इसको दिमाग में रखिएगा, नहीं मिला है इस PDF में, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको लिखिएगा इस दिमाग में कि क्लोज आर द फुल स्पेशल पार्ट ऑफ सिंटैक्स वेयर द कंक्लूजन इज गिवन, ठीक है? इस टाइप से आप उसको वर्ड को लिखिएगा। एंड दीज आर 3 टाइप्स, और 3 टाइप्स को लिखिएगा। क्लियर हुआ? तो आई होप स्टूडेंट्स आप ये सारी चीज़ों को क्लियरली समझ पा रहे हैं और बहुत अच्छे से आप लोग समझ लिए हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे चीज़ों को बहुत प्रॉपर्ली देखिए। PDF आप मेरे चैनल पे दिए हुए नंबर से ले लीजिए। नंबर है मेरा, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 8434328596। इस नंबर पे आप मेरे से PDF ले लीजिए और बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज मार दीजिए। देखिए आपका एग्ज़ाम देख लीजिए, हम बोल रहे हैं ना, मेरा बात मान के जाइए। जो बहुत बच्चे सेमेस्टर 4 में भी मैथ्स को लेके हम बहुत बच्चों को कुछ चीज़ के लिए मना किए थे, जो बच्चे मेरा बात माने, देखिए उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। जो हल्का फुल्का माने उनका ठीक ठाक गया, लेकिन जो थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दिए, मतलब बोलते हैं ना कि नहीं हम जो कर रहे हैं हम वही करेंगे, तो ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। अगर कोई आपसे सही, जो आपसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, आपको एडवाइस कर रहा है और बहुत कुछ सोच के एडवाइस कर रहा है, तो दैट मीन यू हैव टू डू ना, you have to follow, because I am not telling about the another syllabus, I am not telling about the another chapter, understood? तो आपको देखना होगा, समझना होगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं, क्योंकि देखिए हमको ना आप लोग का एग्ज़ाम बहुत मैटर करता है मेरे लिए, ठीक है? आप लोग का एग्ज़ाम आप लोग के लिए जितना मैटर नहीं करता उतना मेरे लिए मैटर करता है, क्योंकि जब कोई बच्चा ये कहता है ना कि मैम मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, आपको पता है हमको लगता है मेरा फ़ी मिल गया, मेरा फ़ीस मिल गया, मेरा वहीं मिल जाता है मेरा फीस। तो आप समझ रहे हो ना? तो आई होप आप लोग सब चीज़ें समझ रहे हो, मेरा इमोशन समझ रहे हो कि हर चीज़ से कैसे जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप लोग बहुत अच्छे से करके जाइए, और मेरा मानना है कि भोले बाबा जहाँ इमोशन होता है वहाँ वो किसी को खाली नहीं जाने देते। तो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को दीजिए। इस सावन के महापर्व का, इस महापावन पर्व का हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोग का सारा एग्ज़ाम द बेस्ट जाए, ठीक है? बाकी के जो भी केमिस्ट्री वगैरह के लेक्चर्स हैं उसमें हम आप लोग से मिलेंगे। CC4 का भी कुछ CC4 तो यही है, CC6 का भी अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम BBMQ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देंगे, ठीक है? तो फिर आप लोग से अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग ज़रूर मिलेंगे, बहुत अच्छे से हर चीज़ को कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को दीजिए, हर चीज़ बहुत अच्छे से, लेकिन याद रहे पॉजिटिव माइंड कैन destroy every type of anxiety, negativity, and you have to keep your mind silence, ठीक है? I hope you understand. Thanks. ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।